This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से रोज़ाना की बुनियाद पर हम और आप मेमन न्यूज़ पर बरकाते रमज़ान करीम के उन्वान से एक बेहतरीन ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं और साथ ही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनते हैं और साथ ही आका अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से, चूंकि हमारा सेगमेंट शान मुस्तफ़ा है, तो इस हवाले से हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान सुना करते हैं। आइए हम और आप दुरूद पाक पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाइरे कुए जिना आहिस्ता चल, ज़ाइरे कुए जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाइरे जिना आहिस्ता चल, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, घूम फिर, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, ये मदीना है यहाँ आहिस्ता चल, हाज़री में है मलक 70,000, 70,000 हाज़री में है मलक 70,000, कुदसियों के दरमियां आहिस्ता चल, कुदसियों के दरमियां आहिस्ता चल, बारगाहे नाज़ में आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, बारगाहे नाज़ में आहिस्ता बोल, होगा सब कुछ राएगा आहिस्ता चल, होगा सब कुछ राएगा आहिस्ता चल, दर पे आया हूँ बड़ी मुद्दत के बाद,
चल आहिस्ता चल, जालियों के सामने जल्दी न कर, जालियों के सामने जल्दी न कर, वो है मेहरबान आहिस्ता चल। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का पाक मदीना मुनव्वरा की बादब बार बार हाज़िरियां अता फरमाए। अब आपके लिए मैं दुआ गो हूँ, अपने लिए भी, कि अल्लाह करे रमज़ान का महीना हो, हम काबे शरीफ का तवाफ़ करते हों, मदीने मुनव्वरा में इफ्तारियाँ नसीब हों, बारगाह रिसालत में सलाम पेश करने की सआदत हासिल हो। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में आराम फरमाए। आपका चेहरा अनवर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम कायनात का ताजदार, कायनात के वो रसूल जिनके लिए दुनिया बनी है, वो रसूल आराम फरमा है। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने असर की नमाज ना पढ़ी। अब जरा सा उठते हैं तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के आराम में खलल पैदा होता है। अब असर की नमाज भी है और यहां बारगाह रिसालत का अदब भी है। असर की नमाज भी अदा करनी है और इस जगह पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को भी मलहूज रखना है। इसी कैफियत में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आपके आंसू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी रूहानी अजीम चेहरे अनवर पर तशरीफ ले आए और आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए। और यहां पर एक बात भी याद रखिएगा, नबी की आंख बंद होती है, नबी का दिल जाग रहा होता है और हुजूर ने आंखें खोली और फरमाया, ए अली, किस गम ने तुम्हें, किस तकलीफ ने तुम्हें रुलाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। अब यहां हमारा जो सेगमेंट है शान मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत के क्या कहने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अली, नमाज जो है अदा करना चाहोगे या कज़ा करना चाहोगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं अदा करना चाहता हूं। और उस वक्त सूरज जो है वो गुरूब हो रहा था, मगरिब का वक्त करीब था। आका अलैहिस्सलाम को रब ताला ने कैसी शान अता फरमाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज को फरमाते नहीं है, हुक्म नहीं फरमाते। आका अलैहिस्सलाम के फरमान की क्या शान है, क्या बात है। हुजूर का इशारा, अल्लाह अकबर, हुजूर ने इशारा फरमाया, वो डूबा हुआ सूरज जो है वो फिर पलट आया और असर का वक्त हुआ और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
असर की नमाज को अदा किया। यहां आपके लिए, हम और आप गुलामों के लिए यह पैगाम है कि जो हुजूर से मोहब्बत करता है वो नमाजों को भी एहतिमाम के साथ अदा करता है उसके नमाज के वक्त पर। और हुजूर से मोहब्बत और हुजूर से का जो अदब वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, उसको भी मलहूज रखता है। देखिए ना, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में भी खलल पैदा न किया और असर की नमाज ना पढ़ने का गम भी उन्हें रुलाया। और गम, नमाज का गम और इश्क मुस्तफ़ा की का अदब, मोहब्बत मुस्तफ़ा का लिहाज, अदब मुस्तफ़ा, ये दोनों चीजें इस वाक़े से हमें मिलती हैं। हम अगर चाहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का कमाल हमें हासिल हो जाए तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम शरीयत पर अपनी मर्जी के मुताबिक ना चलें, बल्कि जैसा अल्लाह उसके महबूब ने फरमा दिया हम आमन्ना व सदकना कहकर उस पर चलते चले जाएं। यकीन जानिए, इस मोहब्बत में जो शख्स गिरफ्तार है, इस मोहब्बत से जो बंदा कनेक्शन रखता है, इस मोहब्बत से जो बंदा ताल्लुक रखता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो दीन दुनिया की शानदार भलाइयां पा लेता है। हमें भी चाहिए कि हम नमाजों को अपने वक्त पर अदा करें, क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला दर्स यही है कि नमाज उसके वक्त पर हो। और जहां अदब मुस्तफ़ा की बात आ जाए, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजीमत की बात आ जाए, तो उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि नमाज की पाबंदी भी हो और आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और आबरू का ख्याल भी इस अंदाज से किया जाए कि जहां नमाज की पाबंदी है वहां नामूस रिसालत का भी खास ख्याल किया जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल का जज्बा अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम और आप फिर मिलेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अपने इस भाई को इस सेगमेंट पर इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह हम और आप अब नेक्स्ट वक्फे के बाद नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे इंशाअल्लाह अल्ताफ बयानी साहब के साथ, और उनके साथ मैं भी हूंगा और हमारे नए मेहमान भी होंगे। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान की नई नशिश के साथ रमज़ान के इस रूह पवर माहौल में अल्ताफ़ बयानी आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप तमाम ही नाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को, बरक़ात रमज़ान की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को अहमियत दी और व्यूअर की हैसियत से, मुस्तकिल व्यूअर, मुझे ऐसा मालूम हुआ और हमने देखा भी कि फ़ेसबुक और हमारे यूट्यूब चैनल पर कई नाजरीन जो हैं, कई हमारे करम फरमा जो हैं वो बाकायदा और मुस्तकिल तौर पर हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात होती है। किसी भी चैनल के लिए या किसी भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काम करने वाले चैनल के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उसे पसंद करें। और खुशी की बात कि आपकी तजावीज़ हमें मिल रही हैं कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आप किस मौजू पर हमारे मेहमानों को सुनना चाहते हैं, किस मेहमान को आप हमारे इस स्टूडियो में देखना चाहते हैं। तो ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है।
और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर इस प्रोग्राम के आगाज़ आपने देखा। अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादिर साहब ने अपनी इंतहाई खुश अलहान नात के साथ आगाज़ किया है और फिर हमारा इस सेगमेंट में भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। मैं अल्लामा साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई खुश अलहानी के साथ आज के प्रोग्राम का भी आगाज़ किया हस्ब दस्तूर। हमारे दूसरे मेहमान नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि इस मरतबा हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे गौहर नायाब को आपके सामने पेश करें जिन्होंने अपने अपने शोबे में भरपूर किरदार अदा किया है। नौजवान किसी भी कौम का असासा होते हैं, बैकबोन होते हैं, ना सिर्फ ये कि मुआशी तौर पर बल्कि अगर तिजारती और समाजी तौर पर भी अगर देखना हो तो नौजवान यकीनी तौर पर किसी से पीछे नहीं होते। दुनिया में कहा यह जाता है कि जिस मुल्क के पास नौजवानों की तादाद ज़्यादा होती है वो मुल्क तरक्की की राहें ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और शायद हमारा मुल्क भी इसी तरह से ज़रखेज़ नौजवानों से ज़रखेज़ मुल्क कहलाया जाता है। और ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में, जिसने यकीनी तौर पर कई शोबों में अपना नाम पैदा किया। ना सिर्फ ये कि तिजारत में इसने अपने फैमिली ट्रेडिशनल तिजारत को आगे बढ़ाया है, कुछ नए वेंचर्स का भी आगाज़ किया, साथ ही साथ समाजी खिदमत जो कि यकीनी तौर पर वतन अजीज़ की ज़रूरत भी है उसको भी हाथ से नहीं जाने दिया। और आप एक अच्छे और काबिल एक्सपोर्टर के साथ साथ कोऑर्डिनेटर हैं मेमन लीडरशिप फोरम के पाकिस्तान चैप्टर के। आपने APMF और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की मुख्तलिफ कमेटियों में काम किया। रोटरी क्लब्स के साथ भी आपका बड़ा वालेहाना रिश्ता है मुख्तलिफ समाजी खिदमात के हवाले से। यकीनी तौर पर मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ मोहम्मद अली डेयरी वाला से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मैं प्रोग्राम का आगाज़ भी आप ही से करूँगा। इस उम्र में, इस कम उम्री में यकीनी तौर पर काबिल बिजनेसमैन के साथ साथ, काबिल एक्सपोर्टर के साथ साथ, यकीनी तौर पर मैं एक्सपोर्ट और बिज़नेस की बात भी ज़रूर करूँगा। जिस अंदाज अगर एक्सपोर्ट का जिक्र आता है तो, और आजकल के माहौल में अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो एक्सपोर्टर जितना परेशान आजकल के माहौल में रहा है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा कि इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों हम कलेक्टिवली कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन पहले मैं आपके ज़ाती शौक़ के हवाले से बात करूँगा। मतलब क्यों कारोबार से निकलकर, या कई नौजवानों को मैंने देखा और मुझे खुशी होती है कि कुछ समाजी खिदमत की तरफ भी आना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। कहते हैं कि आपके पैसे की जिस तरह ज़कात होती है इस तरह आपके टैलेंट की, आपके हाथ पैर की, आपकी सोच की और आपकी सलाहियतों की भी ज़कात होती है। तो बहुत सारे नौजवान इस फील्ड की तरफ आएँ। कैसे देखते हैं क्यों मोहम्मद अली डेयरी वाला जो है वो समाजी खिदमत की तरफ भी रुझान पैदा करने में कामयाब हुए? देखिए अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात कही कि समाजी खिदमात करने में, और ये एक जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से मेमनों को गॉड गिफ्ट है। ये हम मेमनों को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, क्योंकि आप देखिए मेजोरिटी आपको हर समाजी काम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेमन मिलेगा, और मोस्टली मेमन ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और लोग करते हैं बट मेमनों का ज़्यादा रुझान है इसमें। दूसरा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पर भी हूँ, सबसे पहले तो मेरी फैमिली का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे फादर, मदर, वाइफ, भाई, बहन, दोस्तों का सबका सपोर्ट हर जगह साथ, यानी कि कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं, हर जगह उनका बैकअप पे रहना, तो ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आज मैं जिस जगह पर हूँ मेरी फैमिली के साथ एक और बंदे का मुझे सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, और वो है मेरे लीडर। क्या बात है? वो है मेरे लीडर जिन्होंने हर दफ़ा हर जगह मुझे, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई एडवाइस हो, चाहे वो कोई एसोसिएशन हो, हर जगह वो मेरी बैक पे खड़े हैं, हर जगह वो मेरे साथ हैं, और वो मेरे लीडर हैं। तो बस मैं आज यहाँ पर हूँ, और वो हैं अब्दुर्रहीम जानू। तो बस उनका एक सपोर्ट है, इस वजह से आज हम माशाल्लाह इतनी तरक्की पे हैं, इतने हर जगह पर हम छाए हुए हैं, हर जगह हमारा नाम है। बस तो एक ये है। और अच्छा, मेमन लीडरशिप फोरम, इसमें यकीनी तौर पर खुशी होती है जब आप वहाँ पर सीनियर्स को इन अल्फाज में याद करते हैं। और रहीम जानू साहब नाज़रीन हमारे सरप्रस्तों में से एक हैं। ख़ुद मेमन न्यूज़ के लिए रहीम जानू साहब ने बड़ी खिदमात पेश की और अब भी हमारे साथ जारी सारी हैं। और मैं कहूँगा कि हमारी अगर बैकबोन, अगर चंद हमारे सरप्रस्त साहिबान हमारे साथ ना होते तो शायद हमारा ये मयाम और हमारा ये मयार और हमारा ये मकाम ना होता, जिसमें रहीम जानू साहब हमारे साथ हैं, मोहतरम जो है याह्या पोलानी साहब हमारे साथ हैं, मोहतरम पारिक साहब ने भी हमारे साथ भरपूर किरदार अदा किया है। तो ये हमारे लिए हाजी मसूद पारिक साहब, तो ये हमारे लिए इंतहाई
खुशी की बात है कि हमारे लिए ये अहबाब जिन्होंने पहले दिन से हमारा हाथ थामे हुआ और अब तक हमारे साथ इस सिस्टम में भी साथ हैं, और जिस अंदाज से मोहम्मद अली डेरी वाला ने जिन अल्फाज से हमारे बुज़ुर्गों को याद किया है, हमारे सीनियर्स को याद किया, ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है। अली, मेमन लीडरशिप फोरम की कुछ थोड़ी सी चीज़ा ऐसी चीज़ें जो जिसको देख के आप बड़े इंस्पायर हुए और आपको लगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, क्योंकि बेशुमार मेमन कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है, क्यों मेमन लीडरशिप फोरम, यही मेरा एक सवाल है। तो मैं इसको इस अंदाज से आपकी तरफ ला रहा हूँ कि वो चीज़ें जिन्होंने आपको बड़ा अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि शायद ये वो प्लेटफॉर्म है रहीम जानू साहब का, कि जिस पर मैं अगर कदम रखूं तो शायद मैं बेहतर अंदाज में सोसाइटी की और कम्युनिटी की खिदमत कर सकूंगा। देखें अल्ताफ भाई, वैसे तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है मेमनों के, और जितने प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी से इन टच होते हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। बट MLF में रहने का एक मकसद, MLF का जो है वो ये है कि मेरा अपना ذاتی तौर पे कि हमारे पास जो है ना वो हमने सबके काम डिवाइड किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबके काम डिवाइड के साथ चल रहे हैं। जैसे हमने एक निकाला हुआ है MLF का एक बड़ा अच्छा हमने वो रखा हुआ है एक हेल्थ कार्ड के हवाले से, कि जिसमें हम सबको हेल्थ कार्ड, जो ऐसी फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं कर सकती उसको हमने हेल्थ कार्ड के लिए रखा हुआ है कि अगर उसको कोई मसला होता है तो वो हमारे से हेल्थ कार्ड लेकर के अपना इलाज करवा सकती हैं, अप टू 5 लाख तक का। इसको हमारे एक अयाज भाई हैं, अयाज बंदूकड़ा, वो लीड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा हमने एक जॉब का रखा हुआ है कि जो बेरोजगार हैं उनको जॉब की ज़रूरत है, तो वो हमारे अफजाल आड़िया भाई हैं, वो जॉब को देख रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन का है, इसी तरह IT का है। अभी जो नए यंगस्टर आजकल आप देखें, आजकल जो ज्यादातर यंगस्टर का रुझान है कारोबार में, वो कारोबार से ज्यादा IT हो गया, बिल्कुल, चाहे वो Amazon ऑनलाइन वगैरह जो आजकल चल रहा है, इनमें ज्यादा रुझान, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू स्टार्टअप। अब उसमें अगर मिसाल के तौर पर आपके पास अगर सलाहियत नहीं है या आपके पास अगर असासे नहीं है, आप कोर्स नहीं कर सकते, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, जिसको जावेद ओके भाई हमारे वो डील करते हैं, यानी कि उन्होंने रखा हुआ है पूरा ये। तो कहने का मकसद ये कि हमारे पास हर चीज का एक जो है ना वो हर किस्म का डिपार्टमेंट बना हुआ है। आपको जो मसला है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, और वैसे ऐसे ही माशाल्लाह काफी हेल्प में, इसमें उसमें चैरिटी में लगे हुए ही होते हैं। अच्छा, ये लीडरशिप फोरम जो है यकीनी तौर पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में बड़ी स्टैब्लिश हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से ऑर्गेनाइजेशन है लीडरशिप फोरम, वो पूरी दुनिया में आपके चैप्टर्स हैं, पूरी दुनिया में आपके जो है करता धरता लोग हैं, जो कैसे देखते हैं कि मेमन लीडरशिप फोरम के जरिए दुनिया का रुझान, दुनिया का मेमन का रुझान पाकिस्तान के मेमनों की तरफ, मेमन बरादरी की तरफ डाइवर्ट हुआ, आप डाइवर्ट करने में कामयाब हो गए हैं, या अभी इसमें बहुत संगे मील बाकी हैं? क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में से जहां ज़रूरत है, और शायद दुनिया के और दूसरे ममालिक जहां आपका ये प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है, अमेरिका देखें, आप यूरोप देखें, आप मिडल ईस्ट देखें, आप फार ईस्ट देखें, वहाँ भी आपके लोग मौजूद हैं। लेकिन तो आप समझते हैं कि वहाँ का जो सरमाया, जो वो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को भेजा करते थे, अब कलेक्टिवली वो एफर्ट के तौर पर वो यहाँ भेजते हैं। देखिए, हाँ अल्ताफ भाई, हमारा MLF ग्लोबल का एक ग्रुप बना हुआ है। एक हमारा पाकिस्तान चैप्टर है, वो तो डिफरेंट है, उसमें तो सिर्फ पाकिस्तान है। MLF ग्लोबल जो है हमारा, उसमें वर्ल्ड वाइड जितने मेमन्स हैं। अब मैं आपको बताऊं, हमारा सऊदीया का एक चैप्टर बना हुआ है, जहां पर पूरा हमारा प्रॉपर, जिस तरह ये MLF पाकिस्तान है उस तरह MLF सऊदी है। यस, ग्रेट। MLF थाईलैंड है, अभी इंशाल्लाह हमारी होपफुली 2023 में MLC होने वाली है थाईलैंड में। तो हम लोग सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने मेमन्स हैं, यानी कि जो MLF में हैं या जो आउट ऑफ द MLF हैं बट मेमन्स हैं, तो उन सबको हम इन्वाइट करेंगे। तो वो सब वहां आ सकते हैं। 2023 में इंशाल्लाह हमने रखा है उसका। प्लस हमारे अभी 3-4 कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां पर हमारी बन चुकी है, MLF हमारी वहां पर बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ अगर जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ MLF ग्लोबल में कनाडा के मेंबर्स हैं, और USA के मेंबर्स हैं, पेरिस के मेंबर्स हैं, स्विट्जरलैंड के मेंबर्स हैं, तो हमने सबको एक तरीके से कनेक्टेड रखा हुआ है। एक ग्रुप में होना एक तरीके से, भले आप पेरिस में बैठे हुए लेकिन आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में इन टच सबके साथ हैं। और हमारे जो इसको लीड करते हैं पाकिस्तान चैप्टर के अख्तर भाई हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, और रहीम अंकल जो हैं वो हमारे ग्लोबल के प्रेसिडेंट है। तो वो सबको एक साथ उन्होंने कनेक्ट करके इस तरह रखा हुआ है कि ऐसा लगता है वी आर फैमिली, हम लोग एक घर में रह रहे हैं। ग्रेट। लगता नहीं है कि वो पेरिस में या वो स्विट्जरलैंड में, और जो भी कोई आता है, चाहे वो पेरिस से आ रहा हो, स्विट्जरलैंड से आ रहा हो, तो एक हम उसके लिए उसके ऑनर में एक गेट टुगेदर रख लेते हैं, डिनर रख लेते हैं, तो और अच्छा इंट्रोडक्शन, और उसको भी अच्छी एक इमेज लगती है, और वो भी खुश होता है कि मैं आया, हमें ऑनर मिल रहा है यहाँ पर। क्योंकि आजकल हमें सिर्फ ऑनर चाहिए होता है, बिल्कुल, बंदे को रिस्पेक्ट मिले, एप्रिसिएशन। ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है जिस पर मोहम्मद अली डेरी वाला ने अपना फोकस रखा है कि एप्रिसिएशन, एक समाजी खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार जो है, उसे सिर्फ एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। ये भी इसकी जरूरत नहीं होती, हमारा फर्ज है कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें। जैसे आज हमने कोशिश की है कि मोहम्मद अली डेरी वाला ने बड़ा काम किया है, उनको हम लाएं, दुनिया के सामने दिखाएं, और हमारे नौजवानों की ये एक सलाहियत जो है, जो इंसानियती खिदमत के लिए वो करना चाहते हैं, वो आपके सामने भी लेके आएँ। अल्लामा साहब, ये सवाल तो एक थोड़ा सा सवाल मैं जरूर चाहूँगा कि आपकी तरफ भी लेके आऊँ। नौजवानों का रुझान समाजी खिदमत,
खुदा के खल्के खुदा की खिदमत की तरफ, यानी कि वो बेशक कम्युनिटी बेसिस पर और कहा जाता है कि अगर हम अपनी अपनी कम्युनिटी को ही संभाल लेंगे तो ये कितना बड़ा अजर होगा हम सबके लिए। समाजी खिदमत दीनी नुक्ता निगाह से, यानी कि जब आपने किसी इंसान को कहते हैं कि खाना खिलाया, यहाँ तो बात हो रही है किसी को रोज़गार का जरिया पैदा करना, किसी के लिए तालीम के वसाइल पैदा करना, किसी के लिए खाने पीने की और दीगर अजनास की। तो ये जो समाजी खिदमत है इसके लिए दीन हमें क्या हुक्म करता है और कुरान और हदीस में इसकी क्या अहमियत है? बड़ा खूबसूरत फार्मूला है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श का रब तुम पर रहम फरमाएगा। ये याद रखिएगा, ये सिंपल फार्मूला है। इसी के साथ रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान हो तुम हो। नौजवानों के लिए ये याद रखिएगा, रब ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल इबादत जवानी की है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। तो रब ताला का फजल है उस नौजवान पर कि जिसको समाजी दीनी दुनियावी कामों का जज्बा अल्लाह तबारक व तआला जवानी में ही अता फरमा देता है। तो ये याद रखिएगा कि देखें, अल्लाह के काम है, अल्लाह जिसे चाहे ले ले, और बंदा अगर खुश दिली के साथ, उस खुश उसलूबी के साथ उन कामों को, उन उमूर को अंजाम देगा, यकीन कार्य सवाब होगा। फिर याद रखिएगा कि नौजवान चूंकि जब जवान बंदा होता है ना, तो उसकी हर चीज जवान होती है, उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसकी फिक्र, चलना फिरना, बिल्कुल हर चीज जवान होती है। और फिर वो हर काम को खुश उसलूबी के साथ कर सकता है। जैसे ही वो बुढ़ापे में आता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि उसके साथ तजर्बे भी होते हैं, लेकिन चूंकि फिर उम्र का तकाजा होता है ना, लेकिन नौजवानी में खून गर्म होता है। देखें, यही फरमाया गया कि जवानी में खून चूंकि गर्म होता है तो बंदे के पास दो राय होती हैं, राइट रॉन्ग। राइट की तरफ चला गया तो फिर उसने सिरात मुस्तकीम को पा लिया। तो बस यही पैगाम है और यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हर नौजवान को ये सादत मिल जाए कि वो कुछ कर जाए, क्योंकि इंसान को रब ताला ने जिंदगी अता फरमाने के बाद मकसद हयात दिया। और ये जो बात और जो मौजू चल रहा था हमारे मोहम्मद अली भाई, और जो आप डिस्कशन कर रहे थे, उस डिस्कशन का मतलब और मकसद यही है कि बंदे को जिंदगी जो रब ताला ने अता फरमाई है वो बेमकसद नहीं है कि बस पैदा हो गए, खाओ पियो मौज करो चले जाओ दुनिया से, नहीं, बल्कि उसी में एक अहम मकसद ये भी है कि बंदा अपने मुसलमान भाई बहन की भी मदद इस अंदाज से करे कि वो मुश्किल में है उसको राहत पहुंचा दे, वो बीमार है तो उसके लिए ऐसे रास्ते मुहैया करे कि वो भी सेहतमंद और शिफा पा जाए। तो यही इंसान का दर्स जो है ना, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक दिया जाता रहा, हर शरीयत में दिया जाता रहा। और खुसूसी तौर पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करता है तो रब ताला उसकी मदद फरमाता है। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात पर मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था किसी अहम तरीन बात पर मैं अपने इस अब की नशिस्त को का इख्तिताम करूं, तो बड़ी खूबसूरत बात पर, और मुझे अल्लामा साहब इजाज़त दें ये कहने की कि जिस तरह से कहा जाता है कि इबादत या सफ़र हज के लिए कहा जाता है कि नौजवानी में जो हज है उसकी अलग ही बात है, तो मैं ये कहूँगा कि इंसानियत की खिदमत के लिए भी अपनी उम्र के बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें। जवानी की जो समाजी खिदमत है या इंसानियत की खिदमत है या खल्क़ खुदा की खिदमत है, उसमें चार चांद लग जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, इसी के साथ वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद बरक़ात रमज़ान का ये सिलसिला जारी है और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वक्फे के बाद।
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वक्फे के बाद खुशामदीद हमारे बरकात रमज़ान की इस दूसरी नशिस्त में मेहमानान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैंने आपसे कहा था क्योंकि हमारे मेहमान मोहम्मद अली डेरी वाला जो है यकीनी तौर पर एक काबिल एक्सपोर्टर हैं, कारोबारी दुनिया से इनका गहरा ताल्लुक़ है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज जो एक्सपोर्टर्स जिन हालात से गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, सुनने में ये आया, मैं वही कंफर्म करना भी चाहूँगा कि मोहम्मद अली यकीनी तौर पर ये जो दौर है जहाँ पर हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इंतहाई हद तक ज़मीन को और एक्सपोर्टर्स के लिए, जब तक मुल्क के अंदर फॉरेन रिजर्व नहीं होता, कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के जो है वो फंसे हुए रहे और किसी वजह से बहुत सारे मामला जो हैं, डॉलर्स का जो फ्लक्चुएशन था इसलिए बड़ा एक्सपोर्टर्स को परेशान किए रखा। कैसे देखते हैं एक्सपोर्टर्स की मौजूदा मुश्किलात को? आप ज़ाती हैसियत में क्या समझते हैं कि क्या वाकई एक्सपोर्टर जो है वो परेशान है आज के हालात में? देखिए अल्ताफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको कि एक्सपोर्टर आपके मुल्क की बैकबोन है। एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट करेगा वही आपके मुल्क में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज ला सकता है। ग्रेट। क्योंकि आपका फॉरेन एक्सचेंज जितना आता है वो आपके एक्सपोर्टर से आता है। बिल्कुल। और अगर आप एक्सपोर्टर को ही रिलीफ नहीं देंगे, अगर आप उसे ही परेशान करेंगे तो आपका मुल्क कहाँ खड़ा होगा? फिर आपके पास डॉलर की ढेर सी बातें शॉर्टफॉल आएगी, क्योंकि जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो वो कहाँ से आपके पास डॉलर आएगा रिजर्व में। और आप आजकल देखें जो हालात चल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद की हुई है, जो काम नहीं कर रहे, हालात को मद्देनजर रखते हुए। आप देखें आज आप सुबह उठते हैं डॉलर कहाँ खड़ा हुआ है, कल सुबह उठते हैं डॉलर कहाँ खड़ा, बल्कि सुबह भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ तो दिन में जो है 3-4 रेट्स आ रहे हैं। सुबह शाम वाली बात भी खत्म हो गई और फर्क भी माशाल्लाह आप देखें 2-3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करूंगा कोई सियासत पे या किस पे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बट जो भी कर रहे हैं ये गलत हो रहा है। क्योंकि इससे आप देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं बैठ पा रही, कोई काम नहीं कर पा रहे, यानी कि चाहे इंपोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो। इंपोर्टर बेचारा अपना अलग परेशान है क्योंकि जो उनके कंटेनर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट एलसी नहीं दे रही बैंक, डॉलर ही नहीं है हमारे पास, और एक्सपोर्टर जो है बेचारा वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप जब एक्सपोर्ट नहीं करोगे डॉलर आएगा नहीं तो इंपोर्टर को कहां से मिलेगा? हालांकि हमारे मुल्क में इंपोर्ट भी है, हमें इंपोर्ट भी जरूरी है हमारे मुल्क के हिसाब से, बट आपके पास जब डॉलर नहीं होंगे तो आप कहां से करोगे? और अभी एक्सपोर्टर का बेचारे का ये हाल है कि बस वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर कर दे। अच्छा मोहम्मद अली, ये सुनने में आ रहा है और नो डाउट ये बज़ाहिर दुनिया की इकोनॉमी भी ये बता रही है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल के हवाले से एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, बिल्कुल, लेकिन अब इन हालात में दूसरे ममालिक ने, हमारे पड़ोसी ममालिक ने इसकी जगह ले ली है और शायद हमें हमारे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स थे जो अब वर्किंग में नहीं है
ड्यू टू यही आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतनी इस हद तक बढ़ जाती है, और फिर बढ़ जाए को मसला नहीं, एक मरतबा बढ़ गई, ये तो फ्लक्चुएट होती रहती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर जो है और मैन्युफैक्चरर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर जो है वो बड़ा परेशान है। आप समझते हैं कि दीगर ममालिक जो है हमसे कई गुना आगे बढ़ गए? अल्ताफ भाई, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कभी बाहर जाता हूँ ना, अगर तो हम कभी ज़ारा के आउटलेट में या DKNY के या बनाना रिपब्लिक जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट पे जाते हैं, और जब हम देखते थे ना कि उस ब्रांड के नीचे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, तो हमें एक प्राउड फील होता था। नो डाउट, ये दुनिया के हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में मेड इन पाकिस्तान। अब हम जाते हैं ना, मेड इन पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश और मेड इन वियतनाम। पाकिस्तान हमारा कहीं पर भी नजर ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा वो एक्सपोर्ट ही नहीं है। जितने यहाँ से जो थे, जो यहाँ से डेनिम, हमारा डेनिम पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारा डेनिम यहाँ से जाना बंद हो गया। लिमिट, अब देखिए 2 बंदे कर रहे हो वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन पहले उसको 200 लोग कर रहे थे, अब वो अगर 2 लोग कर रहे हैं तो वो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो बस एक मजबूरी के तहत बस अपनी फैक्ट्री को, गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं कि यार अगर ये भी हमने बंद कर दी तो हमारी लेबर कहाँ जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम देखते हैं मेजोरिटी जो हम बाहर जाकर के देखते हैं आउटलेट्स पे, तो बहुत रेयरली आपको ऐसा नजर आएगा कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे मेड इन पाकिस्तान नजर आएगा। क्यों? डॉलर के साथ साथ आपकी यहाँ मुल्क ने, आपकी जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी रखी हुई है, आप लोगों को जो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट है वो दे नहीं रहे, तो हम कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? मोहम्मद अली, जब एक्सपोर्ट का मयार या माहौल इस तरह का बन जाए और एक्सपोर्ट ना होने के बराबर हो, जब एक्सपोर्ट नहीं होती इंडस्ट्री हमारी डाउनफॉल होना शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री डाउनफॉल होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी बढ़ती है तो घरों में भूख, और भूख की वजह से फिर हमारे ये पूरा एक सिस्टम जो है, भूख की वजह से फिर मांगने वाले और लेने वाले जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, और जो देने वाले हाथ होते हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं। आप समझते हैं कि ये पूरे साइकिल को कवर करने के लिए जिस किस्म की थिंकिंग और थॉट्स की जरूरत होती है, शायद उसको हम प्रिवेल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे। ये देखें अल्ताफ भाई, अगर एक को आपने, एक बंदे की भी एक लिमिट होती है हर किसी की देने की भी। जी। अभी आप देखें लास्ट टाइम जो फ्लड आया था उसमें लोगों ने इतना दिया, अब इसके बाद जब रमजान आया ना तो लोग इतना नहीं दे सके। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक फ्लड में दे चुके। जी बिल्कुल। तो देने वाले की भी जो है एक लिमिट है, भले वो देता दिल खोल के। हमें आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे एक जल्द बात है कि अगर अल्लाह ताला ने ज़कात रखी है 2.5%, तो हम 2.5% नहीं देते, हम ऊपर देते हैं। yes, exactly. हम उसको 5, 7, 10% पे ले जाते हैं, लेकिन एक हमारी भी लिमिट है ना कि आप किसी के कितना देंगे। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये, और जब आप एक बंदे को एक दफा जब उसको आदत, अब एक बंदा जॉब कर रहा है, वो पे मिल रही है उसको, मेहनत कर रहा है, वो एक रूटीन में उसका साइकिल चल रहा है, जहां उसकी जॉब खत्म हुई वो मांगने पे आया, आपने उसको 2 दफा पैसे दे दिए ना, अब वो कभी जॉब करेगा भी नहीं, वो फिर इसी आदत में लग जाएगा कि यार मुझे बैठे बैठे मिल रहा है तो मैं क्या करूं, क्या जरूरत है मुझे, इजी मनी आ गई। अब आपने उसे 2 दफा दिया, 3 दफा दिया, एक टाइम आएगा जब आप उसे देना बंद करेंगे, उसके एक्सपेंसेस तो हैं, फिर वो क्या करेगा, फिर वो चोरी करेगा, फिर वो गन लेकर के आएगा और जो स्नैचिंग हो रही है वो ये करेगा। तो एंड में आपका ऑल ओवर देखा जाए तो पूरा साइकिल घूम के आते हैं। और ये किस वजह से होता है कि बेरोजगारी की वजह से ये जो सारे हम देख रहे हैं, सारा ये आपका क्राइसिस जो है वही इसी वजह से आया हुआ है कि आपके मुल्क का ऑलमोस्ट दिवालिया ही हुआ हुआ है। तो अब क्या करेंगे बेचारे जो मिडिल क्लास, जो व्हाइट कॉलर लोग। इसी के ऊपर हमारे एमएलएफ ने भी रिसेंटली, अब्दुर्रहीम जानू साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने शादियों में से खाने की 1 डिश कर दी है कि आप जो ये शादियों में पहले करते थे ना कि 10-10 आइटम, 15-15 आइटम, सब खत्म। अभी हमने लास्ट तकरीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो को भी लेटर दिया था, और अभी इन्होंने एक लेटर जो है वो दोबारा चीफ मिनिस्टर को भी दिया है कि हम शादी में 1 डिश लेकर आना चाह रहे हैं। और 10 बजे जिस तरह लाहौर में आई ना, आप देखें लाहौर में आज भी यही है, 1 डिश होती है वहां, चाहे वो जितना बड़ा आदमी होगा वो 1 डिश पे रखेगा। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कराची को पता नहीं लोगों ने क्या समझा हुआ है कि बस एक कराची हमारी एक सोने की चिड़िया है। बिल्कुल। और इससे एक और फायदा जो है कि आपकी अजनास की कीमतें जो है वो बैलेंस रहती हैं। अब देखिए ना, आप अगर एक नॉर्मल बंदा है, मैं अपनी एक बात कर लूं तो मैं शादी के लिए जो है वो अपनी कोई असासा कोई जमीन बेचूंगा या किसी से कर्जा लूंगा या अपनी गाड़ी बेच के अपनी बेटी की शादी करूंगा, ऐसा किसने कहा है आपको? सही बात। तो ये हमने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप शादी में 1 डिश रखें, जिस तरह लाहौर में, तो कराची में क्यों नहीं हो सकता? और इंशाल्लाह हम इस पे इंप्लीमेंट ला के रहेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमने अपने पास से स्टार्ट लिया है ताकि किसी को देख के ये ना लगे कि सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमने इसको अपने पास से स्टार्टअप लिया है कि हमने अपनी एक प्रोग्राम था उसी में 1 डिश रखा और इसको आगे इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। ग्रेट। ये नाज़रीन ये काम है कि जो अकाबरीन है इन्होंने रोल मॉडल बनते हुए, एग्जाम्पल बनते हुए, लिविंग एग्जाम्पल बनते हुए अपने आप से ये काम शुरू किया है। और यकीनी तौर पर सादगी जो है अपनाना, वक्त की जरूरत तो है ही, हमारा दीन हमें अव्वलीन तरजीह देता है सादगी पर। और यकीनी तौर पर मैं जरूर चाहूँगा अल्लामा साहब, पुरतय्युस जिंदगी मैं और आप शादी ब्याह में किस अंदाज से, किस बेहंगम तरीके से अपना पैसा बहाते हैं। हमारे साथ में पड़ोसी कह लें या पड़ोसी गली में देखें, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस अंदाज में इनको एक वक्त का खाना भी नसीब हुआ या नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि ये इसराफ जो है, इसके बारे में दीन और अल्लाह ताला की जो पकड़ है हमारी, वो कितनी सख्त होगी? देखें, शरीयत
इतनी खूबसूरत अंदाज से हमारी तरबियत करती है कि अगर यानी हमारा ख्याल और हमारे मिजाज का किस अंदाज से ख्याल करती है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं साहिब इस्तिताअत हूँ और मेरे घर में गोश्त पकड़ा है, तो मेरे पड़ोस में अगर कोई जो है ना भूखा है या मजबूर इंसान रहता है, तो फरमाया गया कि अगर तुम उसमें से खाना नहीं दे सकते तो उसमें शोरबा बढ़ा लो, ताकि जो है ना अगले पड़ोस का भी भला हो जाए। यानी उसकी खुशबू से चूंकि उसके बच्चे कहेंगे, इसरार करेंगे कि पड़ोस में ये पक रहा है तो अगर हमारे घर में पक जाए, फरमाया गया कि उसका इस अंदाज से भी ख्याल करो। कितना ख्याल रखता है दीन की खुशबू जा रही है तो उसका ख्याल रखना है, इतना ख्याल। इसी तरह एक और हदीस पाक में एक वाकया मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल मेरा बेटा खो गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ना उसी मजलिस में एक सहाबी दूसरे बैठे होते हैं, वो कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने इनके बेटे को फला जगह देखा है। वो उठकर फौरी तौर पर जाने वाले होते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि क्या बहुत ज्यादा जल्दी है? तो हुजूर फरमाते हैं कि बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरा बेटा है और औलाद की मोहब्बत होती है। तो सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम वहां जाकर अपने बेटे को नाम से पुकारना, बेटा ना पुकारना। कहा या रसूलल्लाह मेरी अपना औलाद है, मेरा बेटा है, तो बेटे कहकर ही पुकारूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है उनमें से कोई यतीम बच्चा हो और तुम्हारी वो पुरतबाक और खूबसूरत और नरम लहजे की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसके दिल में जो ना मलाल पैदा हो। तो हुजूर ने फरमाया यानी कि अपने जज्बात को काबू में रखना, वो बच्चा जिसका बाप नहीं है वो उसको ये एहसास ना होने पाए। अब यकीन जाने सुभान अल्लाह, हमारी शादियों में ऐसा माहौल है कि अगर कोई गरीब लड़की उस शादी में शिरकत करने के बाद जो उसके एहसास मजरू होते हैं ना कि काश मेरे भी, हालांकि हमें हमारी भूख इतनी होती है, लेकिन हमारी जो प्यास होती है ना उसकी जो शिद्दत होती है कि मैं सारी दावत को मैं एक ही पेट में जमा कर लूं, यानी यूं ऐसा ही है, यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। अब वो उसके जो एहसास मजरू होते हैं ना कि उसे पता होता है कि मेरी जो कैपेसिटी है या मेरे वालिदैन की जो कैपेसिटी है वो महदूद है, वो 2 आइटम रख सकते हैं और यहाँ 10 आइटम है, तो फिर उसके एहसास मजरू होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसा ना किया जाए, बल्कि शरीयत जो है ना हमें मयाना रवैये का दर्स देती है। और इसी की वजह से कुरान में फरमाया गया कि जैसे उमूर इंसान के अपने होंगे ना, वैसे ही उन पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो यही वजह है कि हम हुक्मरानों की तरफ वैसे नहीं जाते, हम अपने ऊपर देखें ना तो हमारे आमाल कुछ ऐसे हैं कि हम दिखावे की वजह से बहुत सारी चीजों को जो है ना ये नहीं समझे कि शरीयत के उन उसूलों को भी फलांग लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जलील होना पड़ता है। बिल्कुल कोशिश की जाए कि जो है ना आप पैसे वाले हैं तो उन उमूर में खर्च कर दिया करें कि जहां जरूरत है। और जैसा कि हमारे मोहम्मद अली भाई ने बताया कि वन डिश ये बहुत अच्छा है, ये यहां पता है क्या हो जाएगा, इसका आगाज भी हो गया तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आगाज कर दिया और फिर अपनी तरफ से, ये तो नहीं कि भाई आप करेंगे हम तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं हो, पहले अपनी तरफ से इन्होंने आगाज किया, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और होना भी यही चाहिए कि बंदा जो है ना इस अंदाज से अमल पैरा हो कि पहले जो कहे उस पर अमल करे, फिर कहे कि दूसरों को दर्श दे कि हाँ भाई हमने ही कर दिया है, अब आप जो है ना ये कर लें, और फिर से बहुत ज्यादा फायदा होगा और सब बैलेंस हो जाएंगे। चाहे अमीर हो, क्या है भाई कितनी डिश है, 1 डिश, गरीब कर रहा है अपनी बेटी की शादी, क्या है माहौल बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका ये कहना है कि जब तक वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जब तक अपने उस लेवल पर नहीं जाएंगे, अनअफोर्डिंग लेवल पर, जब तक अनअफोर्डिंग लोग जो हैं यकीन तौर पर उसकी हम दादरसी नहीं कर पाएंगे। देखिए इस फरमान में कितनी बरकत है। हुजूर ने फरमाया एक काले को गोरे पर फजीलत नहीं है। अगर इस चीज को भी हम बैलेंस समझ लेना तो ये बैलेंस के लिए बहुत मुफीद है फरमान, कि अगर हम गरीब भी और अमीर बिलखुसूस एक ही सफ में खड़ा हो जाएगा तो फिर एहसास कमतरी खत्म हो जाएगी और माहौल बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। यकीनी तौर पर यह बड़ा अहम तरीन मौजू है जिस पर अल्लामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाल दी है कि सिर्फ एक बात जिसका जिक्र मोहम्मद अली डेरी वाला ने किया कि ऊपर से जब आगाज होगा किसी भी अच्छाई का तो ये नीचे तक प्रिवेल करेगी। और नो डाउट हमें नजर आ रहा है कि अगर जैसे ही ये आगे आगे बढ़ती चली जाएगी तो बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम, समाजी मसाइल जो हैं उसका हम हल तलाश कर पाएंगे। अली, आखिरी सवाल यकीन तौर पर आज की इस नशिश का मैं आपसे करूंगा कि MLF मुझे याद है कि स्पोर्ट्स के हवाले से भी, कम्युनिटी के स्पोर्ट्स के लिए भी बड़ा काम किया और
कोशिश है इनकी कि दुनिया भर की तमाम टीमों को मिलाकर कोई स्पोर्ट्स का इवेंट किया जाए। पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स का इवेंट मैंने खुद उसको कवर किया था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बड़ा अच्छा इवेंट जो है मोइन खान अकेडमी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था आपकी तरफ से। तो क्या स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान है कि MLF आइंदा आने वाले दिनों में कोई स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे इवेंट्स करे जिसमें कम्युनिटी में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स, क्रिकेट तो बहुत हो रही है और दीगर बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें कम्युनिटी के नौजवान और यंगस्टर्स जो है वो अपने टैलेंट का इजहार कर सके? देखिए, अभी सबसे पहले तो हमारे लीडर ने क्रिकेट का बाइकॉट कर दिया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 5 दिन आप टेस्ट मैच होता है, 5 दिन बाद कोई रिजल्ट नहीं आता, तो अब उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल को फोकस करते हैं दादा। फुटबॉल में हमारे जो जवान है उनको आगे लेके आते हैं और क्रिकेट पे भी है। और लास्ट जो हमारी MLC थी ना, जो हमने क्रिकेट मैच रखा था मोइन खान अकेडमी में जिसके आपने बात की, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे की हुई थी हमने माशाल्लाह। इस दफा भी हमारा इरादा था एक मैच होने का। उससे एक ये होता है कि एक मैच तो एक बहाना हो जाता है, आप सब गेट टुगेदर हो जाते हैं, एक एंजॉयमेंट हो जाता है, पूरा एंटरटेनमेंट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि मैच करवाना है, बट फिर डिस्कशन हुई, सारे मशवरे हुए, तो उसमें हमने ये फाइनल तय पाया कि जो हमारा मैच में खर्चा हो रहा है यही खर्चा हम किसी की मदद में क्यों ना दे दें। ग्रेट। तो इस वजह से जो है ना वो हमने मैच को पोस्टपोन कर दिया। करवाएंगे मैच इंशाल्लाह, हमारे है पैनल में है मैच, ये हमारे जो स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन है वसीम भाई वो उसको लीड करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा 23 में इंशाल्लाह है। बट हमने अभी फिलहाल जो मैच का जो हमारा था ना पूरा करने का प्लान, उसको हमने पोस्टपोन करके इस तरफ हालात की वजह से यकीन तौर पर बेहतर है कि आजकल यहाँ लोगों के पास बेचारों के पास वैसे ही परेशान है और हम इतना मैच में जाकर के सीधी पैसे लगा देना, तो इसलिए हमने मैच को भी फिलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। लेकिन है हमारा स्पोर्ट्स कमेटी भी है इसमें और हम स्पोर्ट्स में भी पूरा फोकस रखा हुआ है। बिल्कुल। वसीम शरीफ साहब यकीनी तौर पर बड़े कीन है और स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के अंदर कम्युनिटी में जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही है उसमें बड़ी गहरी नज़र वसीम शरीफ साहब ने रखी हुई है। वी होप सो कि स्पोर्ट्स के मौजूदा हालात में ये बात बिल्कुल बजा है कि मोहम्मद अली ने फरमाया कि मौजूदा हालात में इस वक्त जो प्रायोरिटी जो है ना वो हमारे लोगों का ख्याल रखना है। स्पोर्ट्स के लिए बेपनाह मौके होंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे हालात बेहतर होंगे तो ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती चली जाएंगी। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में यकीन तौर पर आखिर में इनका शुक्रिया था। वक्त कैसे गुजर जाता है, अल्लामा साहब और मोहम्मद अली डेरी वाला ने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है कि आज का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है और बरक़ात रमज़ान की आज की नशिस्त भी अभी बर्खास्त करनी होगी, तो मैं दोनों मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लामा साहब आपका हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल फिर शुक्रिया, लेकिन इस अहद के साथ अगले प्रोग्राम में आप दोबारा हमारे साथ होंगे। और नाज़रीन, हर प्रोग्राम में अल्लामा साहब के साथ नए मेहमान को हम दावत देते हैं। मोहम्मद अली आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी उम्मीद है कि कुछ तशनीकी रह गई है, कुछ बातचीत रह गई है, अगले किसी प्रोग्राम में जरूर आपसे मुलाकात होगी और आपसे बातचीत होगी। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का ये बरक़ात रमज़ान की नशिस्त से आपने क्या फ़ायदा उठाया, हमें ज़रूर लिखिएगा और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ नए मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त अपने मेज़बान अल्ताफ़ बयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।